जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि 60,244 कांस्टेबल भर्ती के लिए डीवीपीएसटी शेड्यूल जारी हो गया है और सभी बच्चों के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात यह है कि 40,000 प्लस कांस्टेबल की भर्ती है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। बच्चों, अभी लगभग 40,000 से बढ़कर लगभग 50,000 के आसपास आप लोगों की भर्ती हो गई है। ये बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में बने रहें और हम भर्ती बोर्ड से गुजारिश और करेंगे, संडे में हम लोग एक ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे कि सभी विद्यार्थियों को कम से कम 3 वर्ष की इसमें छूट का प्रावधान हो। अगर आप लोगों का बच्चों साथ हमारी साथ रहा तो हम इसमें आप लोगों को 3 वर्ष की छूट जरूर दिलाकर रहेंगे। दूसरी बात बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ यूपी एसआई की जो भर्ती है वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। वो भी लगभग 7,000 से बढ़कर 10,000 के आसपास पदों के होने की पूरी संभावना है। बच्चों, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये रिजल्ट जारी होने के साथ साथ ही हम आप लोगों का अगली भर्ती बहुत ही जल्दी जारी कर देंगे। तो बच्चों, उम्मीद है हो सकता है कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी या फरवरी तक आप लोगों का आ जाए। तो तैयारी का अभी आपके पास समय है। जो बच्चे किसी कारणवश इस भर्ती से चूक गए हैं या उन बच्चों का किसी कारणवश इस भर्ती में नहीं हो पाया है, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है और ये मौके बच्चों बार बार नहीं मिलते हैं। अगर आप किसी कारणवश इस भर्ती में असफल हो गए हैं 60,244 में, तो आपके पास मौका है और हम पूरी उम्मीद करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई में सभी बच्चों को 3 वर्ष की छूट कम से कम दिलाई जाए। अगर मैं कांस्टेबल की आयु सीमा की बात करता हूं बच्चों, तो आयु सीमा बच्चों कांस्टेबल के लिए 18 से 22 वर्ष रखी जाती है। जनरल के लिए अदर कैटेगरी 5 साल की छूट होती है 27 साल तक। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 3 वर्ष की छूट दी जाए सभी विद्यार्थी को, चाहे वो SC ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, सभी विद्यार्थियों को कम से कम 3 वर्ष की छूट का प्रावधान इसमें होना चाहिए, क्योंकि जो भर्तियां हैं वो बहुत काफ़ी अरसे के बाद आती हैं। दूसरी बात बच्चों, अब 2025 में भी भर्ती आएगी और 2026 में भी ये आप लोगों की बच्चों भर्ती होगी। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अगर बच्चों में सिलेबस की बात करता हूँ, इसमें तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, GK GS और हिंदी। टोटल 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होता है बच्चों। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। 300 नंबर का बच्चों इसमें प्रश्न पत्र होता है। 1/4 की बच्चों इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। तो जो बच्चे कांस्टेबल या यूपी एसआई की तैयारी करना चाहते हैं बच्चों, तो वो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों का यूपी एसआई और कांस्टेबल का बैच शुरू करने वाला हूं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर बच्चों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसका कोई भी किसी भी प्रकार का आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। दूसरा, 60,244 कांस्टेबल भर्ती का तो आपका डीवीपीएसटी शेड्यूल जारी हो गया है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर भर्ती कोर्ट में चली गई है। बच्चों, भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में जाने दो, लेकिन भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी। उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा जिनका नंबर आ गया है। इतना हो सकता है कि जो बच्चे किसी कारणवश 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, अगर जो प्रश्न गलत थे उन पर सभी बच्चों को अगर अंक दिए जाते हैं, तो बच्चों उन बच्चों को भी मौका मिल जाएगा जो 1 या 2 नंबर से रह गए थे। तो हो सकता है कट ऑफ लिस्ट में उन बच्चों का भी नाम आ जाए। तो भाई, सभी विद्यार्थियों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, आप लोग छोटा चैनल समझकर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों है भैया? जो आज बड़े चैनल हैं, कल पहले वो भी छोटे थे। ठीक है बच्चों, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो भाई, सभी भाई बहन जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, बस आपसे एक छोटी सी उम्मीद यही रखता हूं कि आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। और जी हाँ, अब कांस्टेबल की भर्ती 40,000 नहीं है बच्चों, बढ़कर 50,000 के आसपास हो जाएगी। और यूपी एसआई की भर्ती भी 7,000 से बढ़कर लगभग 10,000 के आसपास हो जाएगी। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सभी विद्यार्थी बच्चों अपनी तैयारी में लगे रहें। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स है बच्चों किसी के मन में,
तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और मैं नंबर बोल देता हूँ 9719300495। इस नंबर पे भी बच्चों आप लोग कॉल करके बच्चों मुझसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोग बात कर सकते हैं। बच्चों अब मैं बात करता हूं कि तैयारी आप लोग करें कैसे कैसे। बच्चों एक सही तैयारी के लिए कम से कम 1 साल होता है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर जैसे कुछ बच्चों की पहले से तैयारी है या अपनी तैयारी को दुगना बढ़ा दें तो उसका आधा 5 से 6 महीने में भी हम लोग कर सकते हैं। अभी मान लो जैसे आपका नवंबर चल रहा है बच्चों, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर फरवरी तक आपकी भर्ती आती है, तो ये मान के चलो 3 से 4 महीने के बाद पेपर होगा, तो आप लोगों के पास 4-5 महीने का भी पर्याप्त मात्रा में समय है। तो आप ये ना सोचें कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम लोग जब भी तैयारी करेंगे। तो बच्चों ऐसे बच्चे बहुत ही कम सफल हो पाते हैं। कम समय में वो तैयारी बच्चा अच्छे कर पाता है जो 2-4 साल से पहले से पढ़ रहा है या पुराना खिलाड़ी है। तो भैया सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में बने रहें। और बुक्स की अगर मैं बात करता हूँ कांस्टेबल के लिए, तो मैथ्स की RS अग्रवाल की बुक ले लो, रीजनिंग RK जहाँ पेंसिल वाली, GK GS लूसेंट, और एक बुक आती है सामान्य ज्ञान कौन क्या। और बाकी आप अपनी मासिक पत्रिका, करंट अफेयर्स सभी बच्चों पढ़ते रहें। हिंदी की बात करता हूँ, आप लूसेंट, आर्यंत या आदित्य पब्लिकेशन जो भी बच्चों आपको सही लगती है उनमें से कोई भी एक बुक आप लोग बच्चों मार्केट से खरीद सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान जो देना है वो बच्चों रीजनिंग और हिंदी पर देना है। रीजनिंग और हिंदी ही आप लोगों का कांस्टेबल के पेपर में आपको सफलता दिला सकता है, क्योंकि रीजनिंग के भी लगभग 55 प्रश्न आते हैं और हिंदी के 37-38 प्रश्न आते हैं बच्चों। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूं बच्चों, लगभग 75-77 क्वेश्चन जो है आप लोगों के रीजनिंग और हिंदी के आते हैं, जो कम से कम 300 में से 150 अंक के ये दोनों ही आते हैं बच्चों। मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैथ्स के बच्चों अधिकतम 20 प्रश्न आते हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। तो सभी विद्यार्थी हल्के हल्के सब्जेक्ट अपना 1-1 घंटा सभी सब्जेक्ट पढ़ते रहें। सबसे ज़्यादा ध्यान जो है आप लोग मैथ्स और रीजनिंग पर दें। और बाकी मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के बच्चों प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व कराऊंगा। तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। उसके बाद भी अगर बच्चे के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से संपर्क कर सकता है। कोई मेरे क्षेत्र के आसपास का बच्चा है, अगर वो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो ऑफलाइन के लिए भी बच्चों को मुझसे कॉल या मैसेज के माध्यम से बात कर सकता है। बच्चों मेरे ऑफलाइन भी बैच चलते रहते हैं। और देखो ऑनलाइन अच्छा होता है बच्चों, लेकिन अगर बच्चे को ऑफलाइन मिल जाए तो ऑनलाइन से बेस्ट ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब करें आप जब आपके पास बच्चों कोई ऑप्शन ना हो। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपका भैया मिलने वाले या अच्छे टीचर हैं जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो आप ज़्यादा फोकस अपना ऑफलाइन पर ध्यान दें। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग में अगर किसी की कोई समस्या है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल से बच्चों कवर कर सकता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इस बार भी काफ़ी मात्रा में मेरे पास से कांस्टेबल में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है भैया। तो आपका बारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।